Hello everyone, welcome to my channel. We are preparing for NTA UGC NET, है ना। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आज हम लोगों का जो टॉपिक है आप लोगों का नेट का एजुकेशन सब्जेक्ट का यूनिट 3 का जो टॉपिक है, यूनिट 3 जो है उनका एक टॉपिक है हाल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। हाल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी को हाल रेइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये डेवलप किसने किया था? क्लार्क हाल ने किया था 1943 में। ठीक है, तो क्लार्क हाल जो है वो हाईली इन्फ्लुएंस था पेवलॉव, डार्विन, थॉर्नडाइक एंड टॉलमैन के थ्योरी से। ठीक है, इन लोगों ने जो थ्योरी दिया है आप लोगों ने पढ़ा होगा, लर्निंग थ्योरी जो दिया था, उन सब थ्योरी से हाईली मोटिवेटेड है हाल। ठीक है, तो हाल ने उसी हिसाब से अपना एक थ्योरी दिया जिसका नाम है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, और उसको हाल रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहा जाता है, और नाम क्या है, नीड रिडक्शन थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दैट इज मैथमेटिको डिडक्टिव थ्योरी। ठीक है, तो हाल थ्योरी का नाम क्या क्या है? एक हो गया ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, और नीड रिडक्शन थ्योरी, और मैथमेटिको डिडक्टिव थ्योरी। ठीक है, और रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहा जाता है। तो अब ये ड्राइव का मीनिंग क्या है? ये जो ड्राइव है, ड्राइव रिडक्शन, तो ड्राइव क्या होता है? तो ड्राइव होते हैं स्टेट ऑफ टेंशन। मतलब क्या होता है कि हम लोग जब टेंशन की स्टेट में होते हैं तब क्या होता है, मतलब हम लोग टेंशन में कब आएंगे? जब हम लोगों का कोई भी एक नीड अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, है ना। हम लोगों को भूख लग रही है लेकिन खाने को नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? तो अल्टीमेटली टेंशन में आएंगे, है ना। हम लोगों को कुछ काम करना है लेकिन काम हो नहीं पा रहा है तो क्या होगा? अल्टीमेटली टेंशन होगा, है ना। तो जब हम लोग टेंशन के स्टेट में होते हैं तो उन स्टेट को बोलते हैं ड्राइव। ठीक है, एंड हम लोगों के जो टेंशन का स्टेट है वो अगर रिड्यूस या ख़त्म नहीं होता है तो हम लोग ना पूरी तरीके से लर्निंग के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग लर्निंग करना चाहते हैं लेकिन हम लोग के अंदर कोई टेंशन वाली बात है तो हम लोग क्या होगा, वो टेंशन जब तक ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, वो ड्राइव जब तक, वो जो हम लोगों का नीड है वो जब तक फुलफिल हो नहीं जाता है तब तक हम लोगों को क्या होता है, तब तक हम लोग लर्निंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये हाल ने बोला था। तो फिर देखो, हल डज नॉट पे अटेंशन ऑन कॉन्शियसनेस ऑफ लर्निंग। इसीलिए हल ने क्या बोला कि हम लोग लर्निंग, कोई कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट है ना जिन लोगों ने क्या बोला था कि लर्निंग होने के लिए, कुछ मतलब सीखने के लिए कॉन्शियसनेस होना पड़ेगा। हम लोगों का अंदर ही अंदर ऐसा फीलिंग आना पड़ेगा कि हाँ, हम लोगों को ये सीखना है ना, उनको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो कोई कोई साइकोलॉजिस्ट ने बोला है कि लर्निंग कब होते हैं, जब हम लोगों के अंदर से ऐसा फीलिंग आना चाहिए, ऐसा कॉन्शियसनेस आना चाहिए कि हाँ, हम लोगों को सीखना है। ठीक है, तभी हम लोग अच्छे से सीख पाते हैं। लेकिन हाल ने क्या बोला है? हाल ने बोला है नहीं, सिर्फ कॉन्शियसनेस होने से नहीं होगा, रिइंफोर्समेंट भी देना होता है इंडिविजुअल को। ठीक है, जब तक किसी को रिइंफोर्समेंट नहीं मिलते हैं तब तक वो इंडिविजुअल या फिर वो स्टूडेंट सीखने के लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो रिइंफोर्समेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अकॉर्डिंग टू हाल। ठीक है, नेक्स्ट दिया है इंडिविजुअल्स यूज टू रिपीट दोज बिहेवियर विच रिड्यूसेस ड्राइव। ठीक है, आपके कोई नीड है, मानो कि आपको भूख लगी है तो आपने क्या किया, तो आपने कुछ खाया। ठीक है, खाने के बाद आपका भूख तो ख़त्म हो गया, तब क्या करोगे? नेक्स्ट टाइम आपको जब भी भूख लगेगा तो आप फिर से कुछ खाओगे, है ना। तो मतलब ड्राइव रिड्यूस, जैसे हम लोगों का जो ड्राइव है, जो टेंशन का स्टेट है, टेंशन कब होता है? जब भी कोई नीड होते हैं हम लोगों का, है ना, वो नीड जब फुलफिल होता है तब ड्राइव रिड्यूस होते हैं, है ना। तो ड्राइव, एक नीड जैसे फुलफिल हो गया तो नेक्स्ट टाइम से वो ड्राइव फिर से जब आते हैं,
फिर से अगर वो सेम टाइप का नीड हम लोगों के अंदर आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जिस तरीके से उस नीड को हम लोगों ने फुलफ़िल किया था सेम तरीके से हम लोग फिर से नीड को फुलफ़िल करेंगे, है ना। अगर भूख लगी है तो भूख को मिटाने के लिए हम लोग खाना खा रहे हैं, है ना, तो नेक्स्ट टाइम भूख लगने से फिर से खाना खाएंगे, है कि नहीं। तो इंडिविजुअल क्या करते हैं ना, वो लोग अपने टेंशन वाली स्टेट को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, जैसे जिस बिहेवियर से उनके टेंशन उनके ड्राइव रिड्यूस हो रहे हैं, उनके नीड फुलफिल हो रहे हैं, उस बिहेवियर को वो लोग रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। तो हाल का ये मानना था, हो गया। तो नेक्स्ट देखिए, 2 टाइप्स ऑफ ड्राइव्स आर। तो हाल ने बोला था कि हम लोगों का ना ड्राइव्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी ड्राइव एंड एक होते हैं सेकेंडरी ड्राइव। तो इन प्राइमरी ड्राइव एंड सेकेंडरी ड्राइव के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा, है ना। प्राइमरी ड्राइव कौन कौन से होते हैं, मतलब ड्राइव मतलब जो हम लोग मतलब जो प्राइमरी हम लोग का नीड होता है वो क्या क्या होता है, जैसे बायोलॉजिकल नीड होते हैं, है ना, वो क्या क्या है, जैसे फूड, है ना, वाटर चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, है ना, तो वो रहने के लिए घर चाहिए, है कि नहीं। तो वो सब जो प्राइमरी हम लोगों का नीड होता है तो वो होता है प्राइमरी नीड। एंड सेकेंडरी नीड क्या होता है, सेकेंडरी नीड मतलब प्राइमरी नीड को, सेकेंडरी नीड जो होते हैं ना, सॉरी सेकेंडरी ड्राइव, ये प्राइमरी ड्राइव को फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मनी, पैसा, ठीक है। तो मनी से हम लोग क्या करेंगे, मानो कि प्राइमरी ड्राइव हम लोगों का क्या है, फूड, ठीक है। तो फूड को खरीदने के लिए हम लोग मनी यूज़ करेंगे, है कि नहीं। तो मनी हो गया सेकेंडरी ड्राइव, जो कि इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, हम लोग के प्राइमरी ड्राइव को रिड्यूस करने में हेल्प प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। तो जो प्राइमरी ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं वो होते हैं सेकेंडरी ड्राइव, हो गया। तो हाल ने क्या बोला था कि ड्राइव ना मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक है प्राइमरी ड्राइव्स, एक है सेकेंडरी ड्राइव, एंड दोनों ड्राइव्स टुगेदर कंस्टिट्यूट मोटिवेशन विच इज़ अ मेजर फैक्टर ऑफ बिहेवियर। एंड दोनों के दोनों ड्राइव क्या होते हैं, दोनों ड्राइव्स हम लोगों को अल्टीमेटली मोटिवेट करते हैं, ठीक है। कोई मतलब किसी भी एक बिहेवियर हम लोग जो भी जैसा भी बिहेव कर रहे हैं ना, वो बिहेव करने के लिए हम लोगों के बिहेवियर के मतलब बिहेवियर में इन्फ्लुएंस डालते हैं ये प्राइमरी ड्राइव और सेकेंडरी ड्राइव, ठीक है। आपको भूख लग रहा है, अगर आपके नीड फुलफिल नहीं हो रहा है, खाना आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, आपको धीरे धीरे गुस्सा आएगा, है कि नहीं। तो आप जो गुस्सा कर रहे हो किसी को, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको ना खाना है अभी, है ना, आपको मतलब कुछ चाहिए खाने के लिए, तो नहीं मिल रहा है, तो इसके वजह से आपको गुस्सा, तो आपका जो बिहेवियर अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, ड्राइव की वजह से हो रहा है ना। आपके कुछ नीड है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए क्या बोला है हाल ने कि ये जो हम लोग जैसे भी बिहेव करते हैं ना, वो बिहेव करने के लिए एक्चुअली हेल्प करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं ये ड्राइव्स, जो कि प्राइमरी भी हो सकते हैं और सेकेंडरी भी हो सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी ड्राइव को फुलफिल करने के लिए अगर आपको सेकेंडरी ड्राइव की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन आपके पास सेकेंडरी ड्राइव नहीं है, तब भी तो आपका प्राइमरी ड्राइव फुलफिल नहीं होता है कि नहीं। तो जैसे भी हो ये दोनों ही ड्राइव क्या करते हैं, हम लोगों के बिहेवियर में इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि हाल जो थे ना, हाल इज़ एक्चुअली ही इज़ हाईली इन्फ्लुएंस बाय टॉलमैन्स, जो सॉरी थॉर्नडाइक ने जो एक लर्निंग दिया था ना, लर्निंग थ्योरी किया था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच दिया था, है ना। तो हाल ने ना उसको रिजेक्ट किया था, ऐसा स्टिमुलस रिस्पॉन्स को रिजेक्ट किया जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। एंड हाल ने क्या एक्सेप्ट किया, SOR को, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच ना ये ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, ठीक है। एंड जो रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्स इज़ ओनली ड्यू टू नीड, है ना। तो हम लोग जैसे भी रिस्पॉन्ड करते हैं ना, वो नीड के वजह से ही हम लोग करते हैं, ठीक है। जो बिहेवियर हम लोगों का रिस्पॉन्स मतलब जो बिहेवियर हम लोग दिखाते हैं ना, वो सब कुछ डिपेंड होता है हम लोगों के नीड के ऊपर। नीड अगर फुलफिल होता है
तो हम लोग अच्छे से बिहेव करते हैं, अगर फुलफिल नहीं होता है तो हम लोग अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, है ना। तो और एक चीज़ है कि हाल का जो थ्योरी है ना, उनको हम लोग उनको जनरलाइजेशन में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज हाल ने ना क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो किया है। मतलब उसका जो मेन एम्फेसिस है ना, उसने क्वांटिफाइंग ऑफ वेरिएबल्स पे, मतलब वेरिएबल को वो मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया, ठीक है। इसीलिए उसका जो थ्योरी है ना, वो उन थ्योरी को हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसका जो थ्योरी है, उन थ्योरी में क्या हुआ, उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है। उनके थ्योरी के अंदर कुछ मैथमेटिकल थ्योरम भी हम लोगों को मिलते हैं एंड कुछ पोस्टुलेट्स भी मिलते हैं। पोस्टुलेट्स क्या होता है? पोस्टुलेट्स ऐसा स्टेटमेंट्स होते हैं जो लर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब यहाँ उसने लर्निंग से रिलेटेड पोस्टुलेट कुछ स्टेटमेंट दिया जो कि लर्निंग से रिलेटेड है। कितने स्टेटमेंट दिया था लर्निंग से रिलेटेड? 17 स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है। एंड 133 थ्योरम भी दिए थे, ठीक है। तो हाल ने ना सब कुछ मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया था। तो हम लोग अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे हाल का, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ना आप लोगों को अलग अलग तरीके से भी मिल सकता है। मतलब अभी ये यहाँ पे जो मैथमेटिकल डिडक्टिव थ्योरी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। इसीलिए हाल ने ना मैथमेटिकली सब कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब बिहेवियर को या फिर लर्निंग पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लर्निंग को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है कि नहीं, यूज़ किया। इसीलिए उनके थ्योरी को ना हाल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के साथ साथ मैथमेटिको डिडक्टिव थ्योरी भी बोला जाता है। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है ना। तो अभी हम लोग ये इक्वेशन देख लेते हैं, मतलब उसने पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग को कैसे एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो ये देखो, ये उसने दिया एस, ये स्मॉल एस कैपिटल ई स्मॉल आर, ठीक है। एक्चुअली हाल ने क्या बोला, हाँ, ये जो स्टिमुलस है एंड ये रिस्पॉन्स है, थॉर्नडाइक ने क्या बोला था कि स्टिमुलस के वजह से हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। हाल ने बोला कि स्टिमुलस जब होते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, वो जो मतलब हम लोगों ने कुछ शाइनिंग किया हुआ ऑब्जेक्ट देखा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग रिएक्शन नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोगों के ब्रेन तक वो मैसेज जाएगा कि वहाँ पे कुछ शाइनिंग वाला ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो उसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट किया, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ब्रेन ने जिस ऑर्गन को मैसेज भेजना होता है उसको मैसेज भेजा कि शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे रिएक्ट करना है। कैसे रिएक्ट करना है? जैसे रिएक्ट करना होगा, मतलब हम लोगों का हाथ को रिएक्ट करना है होगा, या आँखों को रिएक्ट करना है, जिसको भी रिएक्ट करना है होगा ना, उसको मैसेज भेजते हैं कि अभी रिएक्ट करना है बोल के, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, वो तो ब्रेन से जो सिग्नल मिला ना, वो हो गया आर, ठीक है। देन उसके बाद ही हम लोग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टिमुलस के बाद, स्टिमुलस जब हम लोगों ने कुछ देखा या फिर कुछ फील किया, तो उसके बाद क्या होगा, पहले ब्रेन तक मैसेज जाएगा, उसके बाद ब्रेन ना हम लोगों का जो भी ऑर्गन को रिस्पॉन्स करना है, उस ऑर्गन तक ब्रेन मैसेज भेजेगा कि आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है अभी, है ना। उसके बाद ही रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। एंड ये जो ब्रेन तक मतलब वो सिग्नल गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ना ये स्मॉल एस एंड स्मॉल आर के बीच भी ये ई होता है। ई क्या होता है, ये ना इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट? मानो कि ब्रेन ने ना सिग्नल दे दिया कि ऐसा आपने कुछ देखा ना, तो ब्रेन तक सिग्नल गया कि हाँ ऐसे देखा, ठीक है। तो ब्रेन ने जिस ऑर्गन को रिएक्ट करना है उस ऑर्गन तक मैसेज देगा, लेकिन बीच में क्या है, बीच में आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है अभी, अगर आप किसी वजह से फैटिक हो या किसी वजह से आपके माइंड ठीक नहीं है, तो क्या होगा, वो जब रिस्पॉन्स करने से पहले वो भी साथ मिक्स होके आएगा,
है ना। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप पहले से ही गुस्से में हो, तो वो भी मतलब इसके साथ ही आते हैं। इसीलिए स्मॉल एस एंड स्मॉल आर के बीच ये कैपिटल ई जो इफेक्ट वाला ई है वो देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग देखते हैं इसने क्या दिया था, एस ई आर। तो ये क्या होता है, कभी कभी आप लोगों को इतना मिलेगा एस एच आर इंटू डी। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी दे सकता है कि एस ई आर इक्वल टू एस एच आर। ये सब क्या क्या डिनोट करते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। एस एच आर मतलब ऐसे दे सकता है आपको, एस ई आर इक्वल टू एस एच आर इंटू डी, इतना तक ही दे सकता है। ठीक है, कभी कभी ये पूरा ये भी से लेके ये एस एच आर तक दे सकता है। ठीक है, कभी कभी ये जे नहीं भी देते हैं, एंड कभी कभी ये लास्ट वाला पोर्शन भी नहीं देते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो उसने बहुत सारा ऐसा पोस्टुलेट है, उनके जो थ्योरी है वहाँ पे है। तो उनमें से एक पोस्टुलेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, मतलब उनका जो मैथमेटिकल डिडक्टिव थ्योरी में से एक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं अभी क्या है ये, एस ई आर इज इक्वल टू भी इंटू डी इंटू के इंटू जे इंटू एस एच आर। तो ये सब क्या होता है, पहले एस सी आर क्या होता है, एस सी आर होता है रिएक्शन पोटेंशियल, मतलब आपको कैसे रिएक्ट करना है। यहाँ पे रिएक्शन पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग। ठीक है, लर्निंग होने का, लर्निंग ओकर होने का चांस कितना है, वो हम लोगों को देखना है मैथमेटिकली। ठीक है, लर्निंग ओकर होने का चांस कितना है। तो लर्निंग ओकर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, लर्निंग ओकर होने के लिए आपका हैबिट स्ट्रेंथ मैटर करते हैं, आपके ड्राइव रिडक्शन मैटर करते हैं, है ना। आपके अगर कुछ टेंशन के स्टेट में है तो लर्निंग ओकर नहीं होगा। अगर आपके कुछ मतलब किसी भी मतलब रेनफोर्समेंट की कमी है, तभी भी प्रॉपर आपका लर्निंग ओकर नहीं होगा, है कि नहीं। तो लर्निंग के ऊपर क्या क्या फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, उन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग है किसी एक का भी अगर एब्सेंट होगा, मानो कि डी का एब्सेंट है, डी क्या है, डी है ड्राइव स्ट्रेंथ। ठीक है, ड्राइव स्ट्रेंथ आपका नीड अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप ना सीखने के लिए, लर्निंग के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो, तब डी का वैल्यू ज़ीरो होगा। तो डी का वैल्यू ज़ीरो होने से क्या होगा, ये पूरा पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब कुछ तो मल्टीप्लाई है कि नहीं। मतलब मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि लर्निंग के लिए सब कुछ फुलफिल होना पड़ेगा। अगर आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो ना, तभी आपका लर्निंग अच्छे से हो पाएगा। आपने ऐसे भी डेली लाइफ में भी देखा होगा, अगर आपके माइंड में ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या कुछ टेंशन अगर चल रहा है, तो आप ना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हो, है ना। या फिर कोई भी अगर आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ना उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर कुछ अलग सा टेंशन है कि नहीं। तो इसीलिए ये सब ना जो टर्म लर्निंग से रिलेटेड है, उन सब टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। किसी एक टर्म के एब्सेंट होने से लर्निंग ओकर नहीं होगा। ठीक है, तो अभी देखो, इसीलिए एस सी आर का मीनिंग क्या होते हैं, एस सी आर होता है एक्साइटेटरी पोटेंशियल। तो ये क्या करते हैं, ये हमको बताते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग होने का चांस कितना है। The likelihood that an organism will produce a response to a stimulus। लर्निंग का मीनिंग क्या है, कोई स्टिमुलस का हम लोग को जब रिस्पॉन्स मिलेगा, तब हम लोग जानते हैं कि हाँ इसने कुछ सीखा है, इसीलिए तो रिस्पॉन्स कर पा रहा है ना। तो एस सी आर हो गया पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग। ठीक है, अभी पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग किसके किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। एक हो गया वी का मीनिंग क्या हो गया, वी का मीनिंग हो गया ड्राइव वी का मीनिंग हो गया स्टिमुलस, इंटेंसिटी, डायनामिज्म। ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, सम स्टिमुली विल हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस देन अदर्स। कोई स्टिमुलस ऐसा होता है जिसका इन्फ्लुएंस, मतलब एक साथ बहुत कुछ स्टिमुली आ सकते हैं, है ना, लेकिन रिएक्शन पहले किसका हम लोग करेंगे, जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं उसका रिएक्शन पहले हम लोग करेंगे, है कि नहीं।
उसका जो हम लोग के ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने एक साथ कोई शाइनिंग वाला ऑब्जेक्ट भी देख लिया और एक साथ मतलब कोई अलग सा चीज़ भी देख लिया, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा हम लोगों का माइंड कहाँ जा रहा है, वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट वो क्या है, ऐसे हम लोगों का ध्यान जा रहा है ना। तो एक साथ बहुत ज़्यादा स्टिमुली होने से भी मतलब क्या होता है, जिसका ग्रेटर इन्फ्लुएंस होता है उसी पे ध्यान जाता है कि नहीं। तो वी हो गया वो स्टिमुलस, इंटेंसिटी, डायनामिज्म। देन डी क्या है, डी हो गया ड्राइव स्ट्रेंथ, मतलब आपका जो नीड है ना वो नीड आपका फुलफिल होना पड़ेगा, जितना भी जो भी बायोलॉजिकल नीड है, ठीक है। के क्या है, के हो गया इंटेंसिव मोटिवेशन, मतलब आपको ना मोटिवेशन भी चाहिए है ना, लर्निंग के लिए मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। और मोटिवेशन को हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ गोल भी कह सकते हैं। देन जे क्या हुआ, जे क्या हुआ, जे हो गया डिले बिफोर द ऑर्गेनिज्म इज अलाउड टू सीक रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट जब चाहिए था ना उसी टाइम रिइंफोर्समेंट नहीं किया, थोड़े देर से किया, वो होता है जे, ठीक है। इसीलिए जे इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, तो किसी किसी में ये जे फैक्टर नहीं भी है, ठीक है। ये जे ना यहाँ पे नहीं देने से भी नहीं भी दिया है किसी किसी ने, तो ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो कितने देर से रिइंफोर्समेंट किया वो होता है जे, ठीक है। एस एच आर क्या होता है, एस एच आर होते हैं हैबिट स्ट्रेंथ। हैबिट स्ट्रेंथ क्या होता है, जब किसी को हम लोग रिइंफोर्स करते हैं ना तो उनका हैबिट क्या होता है, उनका वो रिपीट करने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि आपने उनको रिइंफोर्स किया है, ठीक है। एस्टाब्लिश्ड बाय द अमाउंट ऑफ प्रीवियस कंडीशनिंग। कंडीशनिंग किस लिए करते हैं, बिहेवियर को शेप करने के लिए करते हैं, है ना। किसी बिहेवियर को, अगर किसी का कोई बिहेवियर आपको अच्छा लग रहा है तो आप क्या करोगे, उसको रिइंफोर्स करोगे, हाँ आपका ये बिहेवियर तो बहुत अच्छा है ना। जब आप रिइंफोर्स करोगे ना तो वो क्या होता है, उस पर्सन को वो पर्सन ना वो बिहेवियर फिर से रिपीट करना चाहेगा, बार बार बाद में भी रिपीट करना चाहिए, क्योंकि उनका वो बिहेवियर सबको अच्छा लगता है, ठीक है। वो होता है हैबिट स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एस आई आर क्या होता है, एस आई आर होता है कंडीशनड इनहिबिशन कॉज्ड बाय प्रीवियस लैक ऑफ रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट के कमी के वजह से जो होता है वो कंडीशनड इनहिबिशन है। तो इन सब को हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये सब ना, ये सब इन सब को माइनस करना है, जो पहले हम लोगों ने जो पढ़ा ना एस एच आर तक, एस एच आर तक सब कुछ इनटू करना है, क्योंकि लर्निंग के लिए ये सब कुछ चाहिए हम लोगों को, ठीक है। स्टिमुलस इंटेंसिटी, देन ड्राइव स्ट्रेंथ, देन के क्या था, के था के था पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ गोल, है ना। फिर जे कितने देर से रिइंफोर्समेंट किया, एस एच आर क्या था हैबिट स्ट्रेंथ, ये सब कुछ हम लोगों को चाहिए पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग ओकर होने का पॉसिबिलिटी कितना है वो देखने के लिए, ठीक है। तो ये सब मल्टीप्लाई होगा, उससे हम लोग ये सब माइनस करेंगे। और ये सब क्या क्या होता है एक एक करके देखते हैं। एस आई आर, आई आर, एस ओ आर एंड एस एल आर क्या क्या होते हैं, देखो। एस आई आर क्या होता है, ये होता है कंडीशनड इनहिबिशन। इसका मीनिंग ये किस लिए होता है, कॉज्ड बाय प्रीवियस लैक ऑफ रिइंफोर्समेंट। जो रिइंफोर्समेंट लैक हुआ था ना, जो जे क्या डिनोट किया था कि कितने देर से रिइंफोर्समेंट किया, है ना। तो जब रिइंफोर्समेंट देना होता है ना तभी देना चाहिए, देर होने से क्या होता है, देर होने से कंडीशनड इनहिबिशन होते हैं, ठीक है। तो फिर आई आर क्या होता है, रिएक्शन इनहिबिशन, इसको फैटिक भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है फैटिक। एस ओ आर क्या होता है, रैंडम एरर, कोई भी चीज़ पे एरर तो आ ही जाते हैं, है ना। तो एरर, रैंडम एरर को हम लोग माइनस करेंगे। फिर एस एल आर क्या होता है, ये कैपिटल एल, ठीक है। एस एल आर क्या होता है, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ रिइंफोर्समेंट दैट विल प्रोड्यूस लर्निंग नोन एज रिएक्शन थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो ये चारों टर्म हम लोग माइनस करेंगे। और ये कभी कभी ये चारों टर्म नहीं भी देते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, इम्पॉर्टेंट हो गया कि ये स्मॉल एस ई आर इक्वल टू, कभी कभी आप लोगों को ऐसे देगा कि स्मॉल एस एच आर इंटू डी, हैबिट स्ट्रेंथ इंटू ड्राइव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हैबिट स्ट्रेंथ इंटू ड्राइव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग, दैट मीन्स रिएक्शन पोटेंशियल। और इसका दूसरा नाम क्या है, इस एक्साइटेटरी पोटेंशियल, ठीक है। ये आया भी है क्वेश्चन में, देखना आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया,
तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रिटिसिज्म। हाल का जो थ्योरी है उसको ना क्रिटिसाइज़ किया गया था। किस लिए क्रिटिसाइज़ किया? हाँ, जिन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया उन लोगों का पहला एक क्वेश्चन था कि सेकेंडरी, हाल ने जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट के सेकेंडरी ड्राइव के बारे में बोला है, तो सेकेंडरी ड्राइव ना कैसे, मतलब सेकेंडरी ड्राइव कैसे हम लोगों के ड्राइव को डायरेक्ट मतलब हम लोग के जो नीड है वो नीड डायरेक्ट फुलफिल नहीं कर पाता है अकॉर्डिंग टू सम साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, किसी किसी का क्या मानना था कि हाल ने तो बोल दिया कि सेकेंडरी ड्राइव क्या होता है, मानो कि मानी, पैसा, ठीक है, लेकिन सिर्फ पैसा अगर हम लोग के पास होगा एंड उस पैसे से अगर हम लोग कुछ नहीं खरीदेंगे तो पैसे से तो हम लोगों का नीड फुलफिल नहीं होता है ना, डायरेक्टली नीड फुलफिल नहीं होता है। पैसे से कुछ खरीदना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग का नीड फुलफिल होता है कि नहीं? तो किसी किसी का ये कहना था कि सेकेंडरी ड्राइव से ना डायरेक्ट हम लोगों का ड्राइव रिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्रिटिसिज्म हो गया। सेकंड क्रिटिसिज्म क्या था? कोई कोई लोग किसी किसी ने कहा कि हाल ने तो सिर्फ ड्राइव रिडक्शन के बारे में बोला कि ड्राइव को, नीड को कैसे रिड्यूस करना है, लेकिन कोई कोई लोग तो ऐसे भी है इस दुनिया में कि वो लोग ना कोई ड्राइव या कोई नीड नहीं रहने से भी, मानो कि किसी को भूख नहीं लगी है लेकिन वो ना कुछ खा रहा है ना, किसी को प्यास नहीं लगा है लेकिन फिर भी वो कोल्ड ड्रिंक, मानो कि कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो वैसा क्यों होता है? नीड नहीं होने से भी कोई कोई लोग क्यों मतलब कुछ खाते रहते हैं या पीते रहते हैं या कोई भी कुछ भी हो, मतलब टेंशन वाली स्टेट या फिर कोई टेंशन ले लेते हैं, है ना? तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हाल ने कुछ भी नहीं बोला है अपने थ्योरी में। ठीक है, एंड थर्ड जो क्रिटिसिज्म था वो था कि ये जो थ्योरी है ना, इट फेल्स टू फुल्ली एक्सप्लेन ह्यूमन मोटिवेशन। ह्यूमन मोटिवेशन के बारे में मतलब ये बोला तो है, लेकिन रिइंफोर्समेंट के बारे में बोला तो है, लेकिन फुल्ली तरीके से ना ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि ह्यूमन मोटिवेशन क्या है, मतलब ये फुल्ली तरीके से इसके थ्योरी में ये मेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इतना तक ही था इसका क्रिटिसिज्म। और एक बुक था जो हाल ने लिखा था, वो आप लोग याद रख लो, कभी कभी आ भी सकता है बुक का नाम, वो नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। वो है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, 1943 में लिखा था। ठीक है, तो आज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, आप लोग शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड लोगों के साथ। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ऐसा वीडियो हम लोग तो NTA NET का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्द और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पास मैं लेके आऊँगी। ठीक है, बेल आइकन को आप लोग प्रेस करो, तभी अपडेट्स आप लोगों के पास जल्द से जल्द आता रहेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।